नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। कि कोई केमिकल रिएक्शन है उसको हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि किसी भी कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होती है उसके अंदर हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। किसके अंदर? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, उसके अंदर मास होगा। उस मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और उस मास को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास को हम ना तो क्रिएट कर पाएंगे ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल जो मास होता है रिएक्टेंट साइड में और टोटल जो मास होता है प्रोडक्ट साइड में, वो आपस में बराबर होने चाहिए। रिएक्टेंट साइड के टोटल मास और प्रोडक्ट साइड के टोटल मास आपस में बराबर होने चाहिए। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और टोटल नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड, ये आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 एटम है टोटल, तो यहाँ पर भी 4 ही होने चाहिए। आप यहाँ पर इस रिएक्टेंट साइड में जैसे 2 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। हम आगे और इसको डिटेल में समझेंगे अगली स्लाइड के अंदर। यहाँ पर ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है हमें, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो एक रिएक्शन हमको दे रखी है कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की और क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पर 2 के गुणांक का मैंने यूज किया है इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। इसको मैंने कैसे बैलेंस किया है वो हम आगे और स्लाइड के अंदर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को हमने लिया है कि देखते हैं कि यहाँ पर मास कैसे कंजर्व रह पाता है। तो यहाँ पर इस एरो के लेफ़्ट साइड में जो लिखा होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इस एरो के राइट साइड में जो लिखा होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये एरो दे रखा है, उसके लेफ़्ट साइड में जो लिखा होगा उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इस एरो के राइट साइड में जो लिखा होगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आप देखो कि इस एरो के लेफ़्ट साइड में कितने टोटल परमाणु हैं, यानी रिएक्टेंट वाली साइड में कितने टोटल परमाणु हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 मैग्नीशियम के एटम हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है। जैसे मैग्नीशियम 2 कैसे हुए? इस मैग्नीशियम के बाहर 2 का मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो ये 2 मैग्नीशियम के लिए भी यूज होगा। तो यहाँ पर संख्या कितनी होगी मैग्नीशियम की? 2 हो गई। ऑक्सीजन की जो नीचे की तरफ 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पर 2 हो गई। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल जो नंबर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे, वो हो जाएंगी 4। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड जो होती हैं, जो मेरे बाएं हाथ की तरफ वाली साइड होती हैं, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं? 4 हैं। यानी रिएक्टेंट वाली जो साइड होती हैं वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4 हैं। अब मैं जाता हूँ इस एरो के राइट साइड में, यानी इस साइड की तरफ मैं जाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ एटम देखो, जैसे कि ये MgO है पूरा का पूरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ पर बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी जो ये मल्टीप्लाई है वो दोनों के लिए अप्लाई होगा। मैग्नीशियम के लिए भी लागू होगा और ये ऑक्सीजन के लिए भी जैसे काउंट होगा। जैसे मैं मैग्नीशियम की नंबर काउंट करता हूँ तो मेरे को 2 लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन की नंबर काउंट करता हूँ तो ये बाहर वाले गुणांक भी मेरे को काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट वाली साइड टोटल नंबर ऑफ एटम देखता हूँ, तो यहाँ 2 मैग्नीशियम के एटम हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 4 टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए। यानी राइट हैंड साइड में और लेफ़्ट हैंड साइड में टोटल परमाणुओं की जो संख्या है वो आपस में क्या है? बराबर हैं। इसका मतलब ये 4 जो टोटल एटम हैं उनके कारण जो मास आया है, 4 टोटल जो एटम है उनके कारण जो मास आया है वो राइट हैंड साइड में जो एटम दे रखे हैं उनके कारण जो मास है
वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, यानी इनके कारण मास भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो हुआ। तो यहाँ पर टोटल मास बिफोर रिएक्शन और टोटल मास आफ्टर रिएक्शन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ पर मास का कंजर्व हुआ है, मास कंजर्व हुआ है। इस वीडियो में आगे के जो 3-4 मिनट हैं, इस वीडियो के आगे जो 3-4 मिनट हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो बेसिक्स हैं कि हम किसी भी जो केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो वो बेसिक्स होंगे, वो आपको डिटेल में देखना है आगे के 3-4 मिनट। जैसे किसी भी एटम और परमाणु, जो एटम है और मॉलिक्यूल है उसमें डिफरेंस क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है वो बताया गया है। नंबर काउंट कैसे करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में वो बताया गया है आगे की वीडियो में, तो वो आपको ध्यान से देखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब भी करना है। अब देखेंगे कि एटम क्या होते हैं, एटम की डेफिनेशन क्या होती है। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की। जैसे यहाँ पर जैसे सिंगल यदि हाइड्रोजन, सिंगल ऑक्सीजन और सिंगल नाइट्रोजन लिखे हुए तो ये हाइड्रोजन एटम हो गया। ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन एटम हो गया। सोडियम लिखा हुआ है तो सोडियम एटम हो गया। अगला हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है। एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम बॉन्डेड टुगेदर, मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा, दो या फिर दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा एटम है वो आपस में मिलते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे मॉलिक्यूल जैसे H2 लिखा हुआ है, H2 के अंदर दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। H2O लिखा हुआ है तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें दो हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, ये मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और एक H2O का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे O2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसमें इसको बनाने के लिए दो ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हो गई कि यहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में टोटल एटम की संख्या को कैसे पता करें। जैसे ये क्या दे रखा है, वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है, इसके अंदर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे H2 को अलग, ऑक्सीजन को अलग लिख लिया। जैसे यहाँ पर H2 लिखा मैंने, जैसे H2 यानी दो नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन के एटम है इसके अंदर। और ऑक्सीजन है, कुछ नहीं लिखा हुआ है ऑक्सीजन के नीचे, तो एक मान लेना, यानी एक ऑक्सीजन का एटम है। दोनों को ऐड करने पर 3 टोटल एटम हो गए। अगला एग्जाम्पल अमोनिया का है, NH3 यानी अमोनिया। यानी अमोनिया को अलग कर करके लिखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन को मैंने अलग लिखा, H3 को मैंने अलग लिखा, तो यहाँ एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 हाइड्रोजन के एटम है। यानी टोटल जोड़ेंगे तो कितने, H3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन एटम हो गए, तो टोटल एटम हो गए 4 अमोनिया में। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ग्लूकोज का कोई एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने सबको अलग कर करके लिख लिया, जैसे C6 अलग लिख लिया, H12 अलग लिख लिया, O6 अलग लिख लिया, तो यहाँ पर कार्बन के नीचे लिखा हुआ 6, यानी 6 कार्बन का एटम है। हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है 12, यानी 12 हाइड्रोजन के एटम है। ऑक्सीजन के नीचे लिखा हुआ है 6, यानी 6 ऑक्सीजन के एटम है। सारों को ऐड करने पर टोटल एटम आ गए 24, तो यहाँ टोटल एटम है 24। अब जैसे हम जब आगे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो O2 के आगे यदि 6 लिखा हो, O2 के आगे 3.2 लिखा हो, तो इनका मीनिंग क्या होता है। जैसे यदि मैं 6O2 लिखूं तो ऑक्सीजन के अंदर तो 2 ऑक्सीजन है ही, यानी ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कितने ऑक्सीजन हो गए, 12 ऑक्सीजन हो गए। 3/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है O2 से, यानी ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन होंगे, 2 से कैंसिल हो गया, अंदर की तरफ 2 ऑक्सीजन है ही, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन के एटम हैं। अगली स्लाइड में हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। अब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं। अब आगे की स्लाइड में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो उसके लिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका पता होना चाहिए। तो वो तरीका क्या होता है, हमें रिएक्टेंट साइड के टोटल जो एटम होते हैं वो प्रोडक्ट साइड की टोटल एटम्स के बराबर करने हैं। यानी रिएक्टेंट साइड के टोटल एटम
प्रोडक्ट साइड के टोटल एटम के बराबर होने चाहिए। जब वो आपस में बराबर हो जाएंगे तब वो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यानी रिएक्टेंट साइड के टोटल एटम और प्रोडक्ट साइड के टोटल एटम आपस में बराबर होने चाहिए। यदि वो बराबर हो गए तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक एग्जांपल दे रखा है हमें, जैसे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। ये एक अनबैलेंस इक्वेशन दे रखी है। तो इस रिएक्शन के एरो जो बना रखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है रिएक्टेंट और इस एरो के राइट हैंड साइड होते हैं प्रोडक्ट। अब हमें कोई भी जो रिएक्शन होती हैं उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट वाली साइड के टोटल एटम और प्रोडक्ट वाली साइड के टोटल एटम बराबर करने हैं। मतलब इधर जितने एटम, जितने मैग्नीशियम के एटम हैं उतने इधर मैग्नीशियम के एटम चाहिए मुझे, जितने ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट वाली साइड है उतनी ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट वाली साइड भी होने चाहिए। अब जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, यहाँ एक मैग्नीशियम दे रखा है, इधर भी एक मैग्नीशियम है, यानी मैग्नीशियम तो बराबर दे रखे हैं। यहाँ दे रखे हैं दो ऑक्सीजन, यहाँ दे रखा है एक ही ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को मेरे को बैलेंस करना है। यहाँ दो ऑक्सीजन दे रखे हैं तो इसका मतलब मुझे इस प्रोडक्ट वाली साइड में दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मैं इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो ऑक्सीजन है वो कितना हो जाएगा, दो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्योंकि ये जो दो का मल्टीप्लाई है वो दोनों के लिए अप्लाई होगा, मैग्नीशियम के लिए भी अप्लाई होगा और ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई होगा। तो यदि ऑक्सीजन के लिए यदि मैं दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितने ऑक्सीजन हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए। तो इधर देखो, इधर भी कितने ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, इधर भी दो ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन ये दो का जो गुणांक है वो दोनों के लिए लगने के कारण यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो उनकी संख्या भी बदल गई, मैग्नीशियम की संख्या भी बदल गई। यानी मैग्नीशियम कितने हो गए यहाँ पर, यानी ये जो गुणांक है मैग्नीशियम का जो गुणांक है वो या मल्टीप्लाई है वो दो से हो रहा है। यानी दो से मल्टीप्लाई होने के कारण यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या भी बदल गई, यानी मैग्नीशियम हो गए दो। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, यानी रिएक्टेंट वाली साइड की तरफ देखेंगे कि कितने मैग्नीशियम है। इधर मैग्नीशियम कितना है, एक मैग्नीशियम है। इधर मैग्नीशियम कितना है, दो मैग्नीशियम है। तो ये इन दोनों में कंपैरिजन करो। अब यहाँ पर कितना, एक मैग्नीशियम, इधर दो मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के कारण ये रिएक्शन अनबैलेंस हो गई। तो मेरे को इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब दो से मल्टीप्लाई करते ही क्या, कितने मैग्नीशियम यहाँ पर बन गए, दो से मल्टीप्लाई करते ही दो मैग्नीशियम हो गए। यानी अब देखो रिएक्शन को, अब यहाँ पर दो मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दो मैग्नीशियम, यानी दो मैग्नीशियम हो गए दोनों साइड में। इधर दो मैग्नीशियम, इधर दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम। अब मैं इधर ऑक्सीजन कितने, दो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। यानी दोनों तरफ ईच एटम है वो बराबर हैं, दोनों तरफ ईच एटम बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब इसको हम फिर से देखते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ एक मैग्नीशियम है, लेकिन यहाँ पर O2 दो होने के कारण मैंने यहाँ दो लगाया। अब दो लगाते ही मैग्नीशियम कितने बन गए, दो। तो मैंने यहाँ पर भी दो का गुणांक लगा दिया, इससे ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद में जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यानी जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। जैसे जिंक की H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो यहाँ पर आप देखो कि जिंक और H2SO4, यहाँ पर नंबर काउंट करते हैं, टोटल एटम की संख्या हम देखते हैं। तो जिंक कितना है, एक ही जिंक है यहाँ पर एक ही जिंक है। H2SO4 में देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन के नीचे दो हैं तो दो हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना होगा, एक ऑक्सीजन, एक सल्फ़र हो गया। ऑक्सीजन नहीं, ये सल्फ़र है। तो यहाँ पर सल्फ़र की संख्या हो गई एक। अब ऑक्सीजन की संख्या हो गई चार। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड के टोटल एटम इधर लिख दिए। अब मैं जाता हूँ राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं तो जिंक कितना है, जिंक एक है। सल्फ़र की संख्या कितनी है, एक सल्फ़र हो गया और ऑक्सीजन के नीचे चार लिखा हुआ है, इसका मतलब चार हो गया ऑक्सीजन। ऐसे हाइड्रोजन के
नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए। अब संख्या देखो दोनों तरफ कि संख्या बराबर है या नहीं है। जैसे इधर जिंक 1 है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जिंक कितना है, 1 जिंक है, तो राइट हैंड साइड की तरफ भी जिंक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इधर भी जिंक 1 हो गया। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है। इधर 1 सल्फर है, इधर भी 1 सल्फर है, इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर भी 4 ऑक्सीजन है। इसलिए मतलब दोनों साइड में ईच एटम है वो इक्वल है, यानी ये रिएक्शन बैलेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखे हैं, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने के बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो एल्यूमिनियम ने O2 से रिएक्शन करी और Al2O3 का फॉर्मेशन किया। तो इस एरो जो दे रखा है मैंने, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, इस एरो के राइट हैंड साइड होते हैं प्रोडक्ट। तो अब हम रिएक्टेंट वाली साइड के टोटल मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट वाली साइड के टोटल मॉलिक्यूल को आपस में बराबर करते ही ये रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। संख्या को हम अब देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं हम, 1 एल्यूमिनियम है और 2 ऑक्सीजन है। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, इधर कितने, 2 एल्यूमिनियम है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम की संख्या को मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ताकि 2 से मल्टीप्लाई यदि मैंने कर दिया तो कितने एल्यूमिनियम हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए। अब देखो इधर पहले 1 ही एल्यूमिनियम था, इधर 2 एल्यूमिनियम थे, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 एल्यूमिनियम हो गए। अब हम आते हैं ऑक्सीजन की तरफ, मतलब राइट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करना है। ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप देखना, जैसे ये 2 ऑक्सीजन है, इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देखना 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, यानी इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर भी 3 ऑक्सीजन है। तो रिएक्शन में देखो 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। अब ध्यान में रखना कि इधर 2 है तो मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितने ऑक्सीजन आ गए, 3 ऑक्सीजन आ गए। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है आयरन। आयरन ने वाटर के साथ में रिएक्शन की तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ Fe और H2 ने रिएक्शन करने के बाद में Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो आप देखो यहाँ पर Fe ने H2 के साथ में रिएक्शन की और ये प्रोडक्ट वाली साइड हो गई, ये रिएक्टेंट वाली साइड हो गई, ये प्रोडक्ट वाली साइड हो गई। तो इसको लिख भी देते हैं थोड़ा सा, तो ये साइड होगी रिएक्टेंट वाली साइड, ये साइड होगी प्रोडक्ट वाली साइड। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। अब देखो यहाँ कितने Fe हैं, यहाँ 1 Fe है, यहाँ 3 Fe है, यानी सबसे पहले मैं Fe देख रहा हूँ, फेरस यानी आयरन की संख्या देख रहा हूँ। आयरन की संख्या इधर 1 आयरन है, यानी Fe होता है आयरन, तो यहाँ 1 आयरन है, यहाँ 3 आयरन है, तो इसको आयरन को बैलेंस करते हैं तो मेरे को इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखो इधर इधर 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये आयरन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, यानी कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 3 से, तो कितने आयरन हो गए, 3 आयरन हो गए, 3 Fe हो गया। इधर भी 3 Fe हैं, इधर भी 3 Fe हैं, यानी आयरन की संख्या यहाँ बैलेंस हो गई। अब आप देखो फिर आएंगे हम ऑक्सीजन की संख्या पर। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो उससे पता नहीं चल रहा है। ऑक्सीजन की संख्या देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, इधर तो 1 ही ऑक्सीजन है। तो इसको मेरे को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब ये जो 4 का गुणांक है वो इस हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई होगा, वो इस ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई होगा, यानी जो 4 का जो मल्टीप्लाई है वो हाइड्रोजन के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। अब ऑक्सीजन तो 4 से मल्टीप्लाई होते ही कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करते ही ऑक्सीजन हो गए बराबर, हो गए बराबर, तो ऑक्सीजन हो गए बराबर। लेकिन हाइड्रोजन की जो संख्या है वो यहाँ बदल गई,
अब आप यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने, 2 से मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। और इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो इधर 8 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 ही हाइड्रोजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होके 8 हाइड्रोजन बन जाएंगे, यानी इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, और कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। अब आप संख्या काउंट करते हैं दोनों तरफ। इधर देखो 3 Fe है, इधर भी 3 Fe है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर एक संतुलित अभिक्रिया बन गई है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बेरियम क्लोराइड है, वो रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम सल्फेट से। जैसे ये बेरियम क्लोराइड है BaCl2, Al2SO4 का होल थ्राइस से रिएक्शन करने के बाद में बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 का फॉर्मेशन करता है। तो इस रिएक्शन के पहले वाला जो साइड है वो उसको रिएक्टेंट या लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। इस रिएक्शन के बाद वाले साइड को प्रोडक्ट या राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम बेरियम की संख्या। सबसे पहले बेरियम की तरफ जाएंगे। यहाँ एक बेरियम है, यहाँ पर भी एक बेरियम है, यानी बेरियम से तो नहीं पता चल रहा है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। फिर हम जाएंगे एल्यूमिनियम की साइड, एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे। यहाँ एल्यूमिनियम देखते हैं सबसे पहले। अब एल्यूमिनियम की संख्या यहाँ कितनी है, 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है। इसका मतलब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 एल्यूमिनियम और 6 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ कितने एल्यूमिनियम हो गए, ये एल्यूमिनियम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। ये क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्लोरीन के पहले से ही 3 क्लोरीन है, 2 का मल्टीप्लाई और लग गया तो 6 क्लोरीन हो गए। तो करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने एल्यूमिनियम हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए। और यहाँ पर क्लोरीन है वो भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो कितने क्लोरीन हो गए, 6 क्लोरीन हो गए। तो अब आप देखना, यहाँ देखो एल्यूमिनियम कितने, 2 एल्यूमिनियम, यहाँ कितने एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हो गए बराबर। लेकिन मल्टीप्लाई जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के बाहर यदि कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है सब के लिए वो मॉलिक्यूल है वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम के लिए भी हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन के लिए भी हो रहा है, तो इसलिए 2 हो गए एल्यूमिनियम, लेकिन यहाँ क्लोरीन की संख्या बदल गई, 6 क्लोरीन हो गए। और यहाँ पर कितने क्लोरीन है, यहाँ पर तो 2 ही क्लोरीन है। मेरे को यहाँ पर 2 क्लोरीन है, इसको बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने हो जाएंगे, 6 क्लोरीन हो जाएंगे। तो फिर इस क्लोरीन को अब बैलेंस करते हैं। तो यहाँ मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरी रिएक्शन में क्लोरीन वो ये 3 का मल्टीप्लाई जो होता है वो बेरियम के लिए भी लागू होगा और क्लोरीन के लिए भी लागू होगा। तो जब हम क्लोरीन के लिए वो मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 लगाने पर यहाँ पर कितने हो गए क्लोरीन, 6 क्लोरीन हो गए। यानी इधर भी 6 क्लोरीन है, इधर भी 6 क्लोरीन है, यानी दोनों साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 6 क्लोरीन, राइट हैंड साइड में भी 6 क्लोरीन हो गए। और अब करते हैं हम बेरियम को बैलेंस। जैसे यहाँ पर आप देखो कि जो बेरियम है वो एक बेरियम है, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई है वो बेरियम के लिए भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर 3 हो गए बेरियम, तो यहाँ 3 बेरियम हो गए, जबकि पहले तो बैलेंस था एक बेरियम के कारण, लेकिन यहाँ कितने हो गए, 3 बेरियम हो गए। यहाँ कितने बेरियम है, एक ही बेरियम है। तो मैंने यहाँ बेरियम को बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने बेरियम हो गए, 3 बेरियम हो गए, 3 बेरियम हो गए। और 3 से मल्टीप्लाई करते ही सल्फ़र कितने हो गए, 3 से मल्टीप्लाई करते ही सल्फ़र कितने हो गए, 3 सल्फ़र हो गए। और 3 से मल्टीप्लाई करते ही ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, जब मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन की संख्या देखो, ऑक्सीजन की संख्या होगी 12। यानी अब हम संख्या काउंट करते हैं दोनों साइड में कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। देखो 3 बेरियम है, इधर भी 3 बेरियम है,
बैलेंस है। 6 क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ देखो, क्लोरीन यहाँ 6 क्लोरीन है, ये भी बैलेंस है। यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, इधर भी 2 एल्यूमिनियम है, ये भी बैलेंस है। इधर 3 क्लोरीन है, 3 सल्फ़र है, 3 सल्फ़र है, इधर देखो 3 सल्फ़र है, इधर 12 ऑक्सीजन है, इधर भी 12 ऑक्सीजन है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड के जो टोटल एटम हैं, ईच एटम, वो राइट हैंड साइड की ईच एटम के बराबर है। ये है राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइड में टोटल एटम की संख्या बराबर है। तो दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन Cl2 से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद में HCl का फॉर्मेशन करता है। ये एरो दे रखा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट है। संख्या देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन एक ही क्लोरीन है। इसका मतलब मुझे हाइड्रोजन की संख्या 2 करनी है तो, और क्लोरीन की संख्या 2 करनी है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते ही कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर 2 ही क्या हो गए? क्लोरीन हो गए। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, यानी ये 2 का मल्टीप्लाई इसके लिए भी अप्लाई होगा और इसके लिए भी अप्लाई होगा, इसलिए मैंने यहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ हो गए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये रिएक्शन बैलेंस है।